नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और आगामी परीक्षा में उनको सहयोग मिले। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला बनी है डॉक्टर तडांग मीनू। अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन हिंदी में। स्थापना 1946 को होता। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। उमर क्रेमलेव अध्यक्ष हैं। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये के सैलजा को। ठीक, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखें तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन को दिया गया है। ये भारतीय मूल अमेरिकी। ठीक, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये वाटर ब्यूरियल को। यह अरुणाचली मूवी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये डेविड डिओप को दिया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया है। ये एक डांसर हैं। ये मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेंजा को दिया है। एंड्रिया मेंजा मिस यूनिवर्स 2021। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। इसके लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन खेल व फिटनेस को समर्पित रहता है। इस दिन विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें हर वर्ग के लोग व खिलाड़ी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को स्थापना। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। थॉमस बाच IOC के अध्यक्ष हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन 8 अप्रैल 1896 में हुआ था। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन ये एथेंस यूनान में हुआ था और ओलंपिक खेल में महिलाओं को शामिल किया था 1900 से। ठीक है, ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है पीरे डी कुबर्टिन को। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है CTS अल्टियस फोर्टियस। इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक, ओलंपिक खेल में 5 रिंग या 5 छल्ले होते हैं। नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को दर्शाता है। ठीक, 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था, तो वो 3 वर्ष हैं 1916, 1940 और 1944। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ये 4 साल के अंतराल में होता है। 2021 में किस दिन स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा? तो 24 जून को स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। 24 जून को ग्रीष्म संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इस दिन एक अनोखी खगोलीय घटना आसमान में दिखाई देगी। आसमान में चंद्रमा स्ट्रॉबेरी के रंग में दिखाई देगा। इस अनोखी खगोलीय घटना को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। दरअसल चांद अपनी कक्षा
में पृथ्वी के करीब आता है और दूरी कम होने की वजह से चंद्रमा का आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देता है। इस वजह से इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जाता है, तो ये 57% भाग को देखा जाता है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी, ठीक। चंद्रमा का अध्ययन या चंद्रमा की भू आकृतियों का अध्ययन ये सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इस शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा पर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है लिबनिट्ज पर्वत, ठीक। और किसे जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र, रात की रानी आदि कहा जाता है, तो चंद्रमा को ही कहा जाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ दूसरे थे सर एडविन एडलिन। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया है? तो जो कोरोना महामारी के टाइम पर अनाथ हुए हैं उन बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना, भुवनेश्वर राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। बीजू जनता दल पार्टी से गणेशी लाल गवर्नर या राज्यपाल है। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीटें हैं। उड़ीसा के राजकीय पशु सांबर हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया था। उड़ीसा की प्रमुख झीलें, चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप, ये व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस नदी को काला पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। उड़ीसा के हवाई अड्डे देखें तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर में, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, ये थेरुवल्ली हवाई अड्डा, ये सब रायगढ़ में उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा के मंदिर देखें तो जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। लोक नृत्य ओडिसी और सवारी है, ठीक। स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है और बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम ये भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भुवनेश्वर में है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों और गुणों को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना है। इसके द्वारा लोक सेवकों के काम को मान्यता मिलती है। इसके अलावा यह युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 का थीम है इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू एरा टू रीच द SDGs। कुछ दिवस और थीम देखते हो तो 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी इसका थीम था। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम था योगा फॉर वेल बीइंग। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ये इस बार का थीम था। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस, इस बार का थीम था साइन द लाइट ऑन सिकल सेल। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 18 जून को, विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 18 जून को। इस बार का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। ये तीनों प्रजातियां घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना यानी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है, तो ये गुजरात ने, ठीक।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा। यह आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को सतत और लाभदायक बनाने का प्रयास करती है। इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी जिलों के लगभग 26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। कुछ किताब और देखें, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ये ताहिरा कश्यप खुराना की किताब है। द न्यूटगम्स कर्स पुस्तक है अमिताभ घोष की। द नटमिक्स कर्स, ठीक है, नटमिक्स कर्स है अमिताभ घोष की किताब है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर नाथन हैरिस की किताब है। बियॉन्ड हियर एंड ऑर्डर पोएम, ये विष्णुपद सेठी की। बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, ठीक है, विष्णु सेठी। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, अमर्त्य सेन की किताब है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर तो यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ स्टैटिक देखते हैं अब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा था? तो ये गोवा। ठीक, भारत का राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ या शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति 161 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 123 यानी 1, 2, 3, 4। राज्यपाल के पास अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इंडिया द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का राजदूत नियुक्त किया है तो उपासना कमिनेनी, ठीक है, उपासना कमिनेनी को। ये जो दिल्ली में एक अस्पताल है अपोलो अस्पताल, तो उसकी ये CEO है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।